साथों में आपके आहनापुंज बुलेटिन की शुरुआत नवरात्र से। आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है, यानी कि शारदीय नवरात्र की नवमी है। आज के दिन मंदिरों में मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। देश प्रदेश के कई मंदिरों में सुबह से ही पूजा पाठ यहाँ पर जारी है। आपके भी सामने कुछ तस्वीरें हैं, 8 जगहों की तस्वीरें हैं। आप भी देख सकते हैं कैसे भक्त जो है भक्ति में उमड़े हैं और मंदिरों में मां की आरती उतारी जा रही है। सभी मां की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही कतारों में लगे हैं। कहते हैं कि इस दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति आती है। रात से ही माता का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं लगी हुई है। माता का दर्शन करने के लिए लोग लगातार यहाँ पे मां सिद्धेश्वरी काली मंदिर को लेकर लोगों में गजब सी आस्था है। यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचते हैं। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतार यहाँ पर लगी है। इसकी स्थापना 300 साल पहले शमशान घाट पर अघोर पंथ के तांत्रिकों ने इसकी स्थापना की थी। बांसघाट काली मंदिर में नवरात्र के अवसर पर वैष्णव पद्धति से पूजा की जाती है। यहाँ महानिशा एवं संधि पूजा काफी भव्य तरीके से होती है। काली मंदिर से जायजा लिया है जी मीडिया का संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव। आज महानवमी है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। भक्त जो हैं मां के वो पूजा करने के लिए लंबी कतार में खड़े हैं। हम अभी बांसघाट सिद्धेश्वरी काली मंदिर में हैं और वहां की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस मंदिर की खासियत है कि 300 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी और तांत्रिक विधि से इस मंदिर की स्थापना हुई थी। यहाँ इस जगह का नाम दूजरा पड़ा। दूजरा इसलिए पड़ा कि 2 महिलाएं यहाँ पर सती हुई थी और यही कारण था कि इस जगह का नाम दूजरा पड़ा। 300 साल से और आज तक एक खासियत और है कि यहाँ पर मंदिर के ठीक सामने शमशान है और जब यहाँ पर आरती होता है तो 10-15 भैरव आज भी आते हैं और वो अपने हिसाब से वो अपने तरीके से माँ की भक्ति में लगे रहते हैं और जब आरती खत्म होती है उसके बाद वो चले जाते हैं। पहले तांत्रिक लोग खुद यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था। वैष्णव पद्धति से यहाँ पर पूजा किया जाता है। जो भी मांगता है भक्ति भाव से पूरा होता है। ये चीज़ बताइए, आप कब से इस मंदिर में? मैं तो यहाँ पर जन्मे लिया हूँ। मेरा तो उम्र 60 बरस हो गया। माँ भगवती के क्या कहना है, अजीब लीला है। अम्परवार एकदम महाशक्ति है इनके तो शरण में जो भी आएगा रोते आता हंसते जाता है, यही कह देते हैं। रोते आता हंसते जाता है। हम भी बहुत दुखी थे, सभी लोग दुखी थे, लेकिन यहाँ पर आता सब दुख भाग जाता है। माँ सिद्धेश्वरी काली माता सब दुख भाग जाता है। ये देखिए कितनी लंबी कतार है। लोग जो है पूजा पाठ करने आए हुए हैं। हर कोई जो है माँ से विनती कर रहा है। आप कब से आते हैं इस मंदिर में? 6 साल से आ रहे हैं। क्या इस मंदिर के बारे में जानते हैं? बहुत बड़ा आस्था है इसमें। सिद्धनाथ मंदिर है, सिद्धनाथ बाबा। सिद्धि जो मांगता है उनका पूरी होता है। जो मांगा जाता है पूरा होता है। आप कब से आई हैं? हम तो यहीं 25 साल से हैं। मेरा ससुराल है। एक चीज़ बताएं, जो पूजा पाठ करती हैं भगवान से जो मांगती हैं पूरा होता है यहाँ से? हाँ होता है। बहुत सी श्रद्धा से हो जाती है पूजा और मनता भी पूरा हो जाता है अच्छा से। माँ पूरा करती हैं। माँ पूरा करती जो कहेंगे अभी देख 1 किलो सोना दे देता है कि जितने भर रहते सबको न देता है। तानी थोड़े थोड़े सबको देता है। पूर्ति करती है, सबकी मनोकामना पूर्ति करती है। तो जो भी भक्ति भाव से जो कुछ मांगता है यहाँ पर पूरा होता है। कैमरा राजेश के साथ रुपेंद्र होता है जी मीडिया पटना। और वहीं हमारे सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हैं। रुपेंद्र, सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि आपके पीछे क्या कुछ तस्वीरें हैं। आज पहले आप हमारे दर्शकों को वो दिखाइए। देखिए मेरे पीछे जो है लाल किला का देखिए स्वरूप पंडाल बना हुआ है और जिस तरह से लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो फहराते हैं, तो वो तिरंगा
भी ऊपर लाल किले पर देखिए एकदम लहराता हुआ तिरंगा है। और यहाँ पर क्योंकि पूजा जो है कई सालों से होती है और हर साल नए थीम किया जाता है और इस बार लाल किला का थीम दिया गया है और पूरी तरह से लाल किला बनाया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर खासियत ये भी है कि जो भी कुछ मांगा जाता है इस पंडाल में पूरा होता है। माँ जो है श्रद्धापूर्वक जो लोग भक्त आते हैं मांगते हैं पूरा होता है। और G20 का जो है कहीं ना कहीं इस बार एक तरह से देखा जाए जिस तरह से हमारे देश में सफल आयोजन हुआ उसकी भी यहाँ पर तस्वीर देखी जा सकती है कि जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे उनके देश का जो है झंडा यहाँ पर लगाया गया है और जितने राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे उनकी जो है प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। तो सफल आयोजन जो G20 का हुआ है उसको लेकर जो है यहाँ पर तमाम प्रतिमाएं जो है लगाई गई हैं और हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस सफल आयोजन को संपन्न किया गया तो वो तस्वीर जो है वो दर्शाया गया है। तो खास तौर पर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को लेकर तमाम चीज़ें जो है देश पर आधारित हैं और इसी को लेकर जो है पंडाल जो है प्राचीन लाल किला दर्शाया ही गया है। तो राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं G20 में आए हुए थे उनको दिखाया गया है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तस्वीरें तो बहुत खूबसूरत आपने दिखाई हैं। जिस तरह से एक मतलब सब कुछ यहाँ पर G20 के जितने अध्यक्ष थे उनको रिप्रेजेंट किया गया, उनको दर्शाया गया यहाँ पर, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन रुपेंद्र जानना ये भी चाहेंगे कि यहाँ पर अब भीड़ लगने लगी है, मतलब जो भक्तों का तांता यहाँ पर आने लगा है कि नहीं? देखिए भक्तों का तांता सुबह में यहाँ पर था और अब जो है हवन को लेकर तैयारी की जा रही है क्योंकि यहाँ पर हवन दोपहर में होना है और हवन को लेकर तैयारी की जा रही है। तो पूजा समिति के तमाम लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और हवन की तैयारी हो रही है। थोड़ी देर के बाद हवन होगा, हवन के बाद कन्या पूजन होगा और जो भी लोग नवरात्र कर रहे हैं उसके बाद जो है वो अन्न जल जो है वो लेंगे। तो ये तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। आसपास के जो महिलाएं हैं वो पंडाल में आ रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं। जी रुपेंद्र, ये जो तस्वीर आपने हमें दिखाई है G20 के जितने भी अध्यक्ष वहां पर दर्शाए गए, साथ ही साथ PM मोदी भी हैं, ये बाहर इस तरह की तस्वीर लगाई गई है और अंदर माँ का पंडाल, माँ की मूर्त होगी। देखिए अंदर माँ की मूर्त को दिखाएंगे लेकिन एक और चीज़ दिखाया गया है। गदर जो पिक्चर में देखिए किस तरह से जो सनी देओल ने का जो है तस्वीर लगाया गया, ये इसलिए लगाया गया है कि ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और लोग जो है यहाँ पर सेल्फी लेंगे और अब अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि लाल किले को दिखाते हुए माँ की प्रतिमा को दिखाएं। माँ की प्रतिमा जो है वो किस तरह से दिख रही है और जैसा कि हमने बताया कि हवन की तैयारी जो है वो चल रही है। कुछ देर के बाद हवन होगा और उसी की तैयारी चल रही है। रुपेंद्र, ठीक है, आज तो रामनवमी मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है, वहां पर भी मतलब भक्त जो है धीरे धीरे जुटने लगे हैं। लेकिन कल चूंकि विजयदशमी है, आखिरी कहीं ना कहीं दिन है नवरात्र का, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कल के लिए यहाँ पर क्या कुछ प्रोग्राम्स रखे गए हैं, जैसे कि वहां बाहर स्टॉल्स लगाना या फिर कुछ और चीजें भी वहां पर रखी गई हो? जी हम यहाँ पर कई जो हैं यहाँ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज तो अभी हवन होगा, हवन के बाद कन्या पूजन होगा। कल के लिए क्या तैयारी है? कल का प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद विसर्जन का तैयारी किया जाएगा। कल विसर्जन। जी लाल किला बनाया गया है थीम, ये एक तरह से देखा जाए राष्ट्राध्यक्ष हैं तमाम G20 को दर्शाया गया है। G20 को यहाँ दर्शाया गया है जो सफलतापूर्वक दिल्ली में हुआ था। जितने 20 देश के लोग जो राष्ट्रीय जो आए थे लोग उनको दर्शाया गया यहाँ पे। उनको दर्शाया गया, हाँ यहाँ पे दिखाया गया, दर्शाया गया। हर साल आप लोग नई नई थीम देते हैं? हाँ जी, नई नई थीम देते हैं। पिछले बार सर्जिकल स्ट्राइक दिए थे, उसके पहले हम लोग चंद्रयान जो असफल रहा था उसको भी दर्शाए थे। तो रुपेंद्र, सिक्योरिटी के लिए वहां पर क्या कुछ इंतजाम है? देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर पूजा में जो कमेटी है, कमेटी के लोग रहते हैं और क्योंकि अभी सुबह का समय है
तो सुबह के समय में यहाँ भीड़ कम रहती है। शाम के समय में पूरा रास्ता जो है क्लोज कर दिया जाता है, गाड़ी को आने जाने नहीं दिया जाता। तो उस समय बिहार पुलिस के जवान को यहाँ पर लगाया जाता है और बिहार पुलिस के जवान यहाँ पर रहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जो क्योंकि अब दोपहर होगा और पूजा पाठ होगा और शाम में, क्योंकि आज नवरात्र और पटना की खासियत के बारे में बता दी कि ढगमला चौराहा हो, राजा बाजार हो, खजपुरा हो या नाला रोड हो या पटना बिल्कुल रुपेंद्र, आप बहुत खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे थे। ऐसे ही पंडाल आपसे दोबारा देखते रहेंगे। शुक्रिया रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खूबसूरत तस्वीरें साझा करने के लिए, और ऐसे ही अलग अलग पंडालों की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए। तो पटना के आनंदीपुरी में विजय वाहिनी दुर्गा पूजा समिति की ओर से भव्य पूजा का आयोजन किया गया है। पंडाल में करगिल पर मोर्चा संभालती हुई इंडियन आर्मी को यहां पर दिखाया गया है। आनंदपुरी से जायजा लिया है जी मीडिया के संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। आनंदपुरी में दुर्गा पूजा का यह 41वां साल है और यहाँ पर खास चीज़ें हैं, ये है कि हर साल कोई नया थीम दिया जाता है और इस बार भी नया थीम दिया गया है। माँ का जो पंडाल बनाया गया है, आप देखिए कि पूरी तरह से देशभक्ति पर है और देश के जवानों के लिए समर्पित है। कारगिल का ऊपर में दर्शाया गया है। देखिए कारगिल की पहाड़ियों पर हमारे जवान देश की रक्षा कैसे करते हैं और ये देश की रक्षा करते हैं तभी हम सुरक्षित हैं, इस चीज़ को दिखाया गया है। तो वहीं माँ की प्रतिमा जहाँ पर है, देख सकते हैं कि माँ की गोद में घायल जवान जो है वो पड़ा हुआ है कि माँ किस तरह अपने जवानों की रक्षा करती हैं। जो जवान अपनी खून को निछावर कर देते हैं देश के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए सुभाष चंद्र बोस और तमाम जो भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जो है तस्वीरें, उनकी मूर्तियां जो है यहाँ पर लगाई गई हैं। ख़ास तौर पर यह पंडाल जो है देश को समर्पित है और यहाँ विशेषता ये है कि यहाँ बोरिंग कैनाल रोड से आने में 450 फीट की गली है और पूरी गली की बात की जाए तो पूरी गली में नए नए कपड़े लगाए गए हैं और वो कपड़े सजावट के लिए लगाए गए हैं। लेकिन इसके बाद जब पूजा खत्म हो जाएगा तो तमाम कपड़े गरीबों में बांट दिए जाएंगे। यानी कि पूरी तरह से देश के और जवानों के समर्पित यह पंडाल है। कैमरा राजेश के साथ जी मीडिया पटना।